भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में यह ज्ञान प्रस्तुत हुआ। कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता से बात कर रहे थे। जब जब इंसान जीवन में उलझन, दुहक, निराशा या मोह में फंसता है, तब तब गीता की शिक्षाएं मार्गदर्शन करती हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का दुख। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और भाइयों को सामने देखकर विचलित हो जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर सुख नहीं पा सकता। उसका धनुष, गांडीव हाथ से छूट जाता है, शरीर कांपने लगता है और वह युद्ध से पीछे हटना चाहता है। यहाँ यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी उलझन मोह और आसक्ति से पैदा होती है। जब हम रिश्तों, वस्तुओं और भावनाओं से बंध जाते हैं, तब निर्णय लेने की शक्ति खो बैठते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान का प्रारंभ। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसका दुहक अज्ञान से उपजा है। तू जिस शरीर को मारने से डर रहा है, वह नश्वर है। आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि एक कर्मयोगी को फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल कर्तव्य करना चाहिए। यह अध्याय हमें कर्तव्य पालन और आत्मा की अमरता का ज्ञान कराता है। अध्याय 3, कर्म योग, कर्म का महत्व। अर्जुन पूछता है, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों करूं? कृष्ण उत्तर देते हैं, ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं। हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है, इसलिए कर्म से भागना मूर्खता है। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा का कार्य ही सच्चा धर्म है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण कहते हैं कि वे समय समय पर अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का सही समन्वय ही मुक्ति की ओर ले जाता है। यह अध्याय बताता है कि सच्चा गुरु और ज्ञान जीवन को सही दिशा देता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास में अंतर बताया गया। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह वास्तव में सन्यासी है। सच्चा त्याग वस्त्र त्यागना नहीं, बल्कि अहंकार और आसक्ति का त्याग है। अध्याय 6, ध्यान योग। योग का अर्थ है मन और आत्मा का मिलन। एक योगी वही है जो संतुलन में जीता है, न अधिक खाता है, न अधिक सोता है। ध्यान, मेडिटेशन से मन नियंत्रित होता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा योगी वही है जो मेरा भक्त है और सभी प्राणियों से प्रेम करता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर ही सब कुछ है। जल में रस, सूर्य चंद्र का प्रकाश, अग्नि की ज्वाला। भक्ति के बिना कोई भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं: दुखी, धन चाहने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह ईश्वर को आत्मा के रूप में पहचानता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय जो व्यक्ति ईश्वर को स्मरण करता है, वही परम गति प्राप्त करता है। संसार नश्वर है, केवल ब्रह्म परमात्मा ही शाश्वत है। जीवन का उद्देश्य है मृत्यु के समय भी ईश्वर का स्मरण करना। अध्याय 9, राजविद्या, राजगुह्य योग। यह अध्याय गीता का हृदय है। कृष्ण कहते हैं, मैं सबका पिता, माता, आधार और मित्र हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यह बताता है कि ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। अध्याय 10, विभूति योग। ईश्वर अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं गंगा में गंगा हूँ, मैं शास्त्रों में वेद हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ। अर्थ है कि संसार की हर अद्भुत शक्ति ईश्वर की ही झलक है। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन कृष्ण से उनके विराट रूप को देखने की प्रार्थना करता है। कृष्ण अपने विश्व रूप में प्रकट होते हैं। हजारों मुख, हजारों आंखें, अग्नि समान तेज। अर्जुन भयभीत हो जाता है और समझ जाता है कि कृष्ण केवल मित्र नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। अध्याय 12, भक्ति योग। अर्जुन पूछता है, भक्ति में कौन श्रेष्ठ है, जो निराकार की उपासना करता है या साकार की? कृष्ण कहते हैं,
साकार व्यक्त की भक्ति सरल और श्रेष्ठ है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण, सेवा और विश्वास। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर को क्षेत्र फील्ड कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। आत्मा और शरीर अलग है। सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा और परमात्मा को पहचान ले। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग। योग संपूर्ण संसार 3 गुणों से बना है। सत्व, शुद्धि, रजस, क्रिया, तमस, अज्ञान। मनुष्य का स्वभाव इन गुणों से प्रभावित होता है। योगी इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर मुक्त हो जाता है। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। संसार को एक अश्वत्थ उल्टा पेड़ कहा गया है। इसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में हैं और शाखाएं नीचे। जो इसकी जड़ों को जानता है वही मुक्ति पाता है। परम पुरुष ईश्वर ही सबका आश्रय है। अध्याय 16। दैवासुर संपद विभाग। योग 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं। दैवी सत्य, अहिंसा, करुणा, शांति। आसुरी अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन की ओर। अध्याय 17। श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। भोजन, यज्ञ और तपस्या भी इन